आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं सुहाना शर्मा कक्षा 8 से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप सभी को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था। वे भारत के उन महान स्वतंत्र सेनानियों में से एक हैं जिन्होंने कभी भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाया। वे एक निडर नेता, समाज सुधारक और एक सच्चे देशभक्त थे। वे लाल पाल बाल की प्रसिद्ध त्रयी के प्रमुख सदस्य थे और स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने और भारतीय संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा दी। जब 1928 में साइशा कमीशन भारत में आया, लाला लाजपत राय ने उसके विरोध का नेतृत्व किया। शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बीच में अंग्रेजी पुलिस ने उन पर बड़ी बेरहमी से लाठीचार्ज किया। उस समय लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आपकी कील होगी। कुछ ही समय बाद 17 नवंबर 1918 में लाला लाजपत राय ने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका यह बलिदान आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गया। हमें लाला लाजपत राय के जीवन से सीखना चाहिए कि साहस, आत्मसम्मान और देश प्रेम से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लाला लाजपत जैसे ही शूरवीर की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं कक्षा 7 से आगा छात्र आप सभी के समूह 1857 के स्वतंत्रता संग्रामी जैसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायक विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 1857 का स्वतंत्रता संग्रामी केवल एक विद्रोह नहीं, बल्कि यह भारत की आज़ादी की पहली संगठित कोशिश थी। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजों की गुलामी का शोषण था और देश के लोगों पर अन्याय, शोषण और अत्याचार अपने चरम पर था। इस संग्राम का मुख्य और तात्कालिक कारण चरबी लगे कारतूसों का था, जिसने भारतीय सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाई और इस आंदोलन में अनेक वीरों ने नेतृत्व किया, जिसमें मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे और बेगम हसन महल प्रमुख थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्रामी के वीर सपूतों पर हमारा राष्ट्र गर्व करता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथी, शुभ प्रभात। मेरा नाम निशांत कबीर है और मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने भारत माता के ऐसे वीर सपूत के जीवन एवं बलिदान पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल नाम नहीं होते बल्कि क्रांति का प्रतीक बन जाते हैं। मंगल पांडे भी ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी को प्रज्वलित किया। मंगल पांडे का जन्म 1827 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था, लेकिन उनका हृदय गुलामी को स्वीकार करने के लिए नहीं बना और मंगल पांडे ने ये साबित कर दिया कि डर के आगे झुकना गुलामी है और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति है। और आज हमारा कर्तव्य है कि हम एक अच्छे नागरिक बने और अपने देश की रक्षा करें और अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं दिव्यांश कक्षा 7 का छात्र आप सभी के सामने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी नाना साहेब के जीवन एवं उनके योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब भी 1857 के संग्राम की बात होती है तो नाना साहेब का नाम गर्व से लिया जाता है। नाना साहेब का पूरा नाम घोंडूपंत था। वह बाजीराव हिंद के 10 पुत्र थे। इस अन्याय ने नाना साहेब के मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध की भावना को जन्म दिया। 1857 के संग्राम के समय नाना साहेब ने कानपुर को विरोध का केंद्र बनाया तथा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध संघर्ष किया और स्वयं को पेशवा घोषित किया। नाना साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने चुप रहना ही कानून है और अपने अधिकारों व देश की रक्षा के लिए
खड़े होना ही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं नाम शिक्षक मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया। वे घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाती हुई रणभूमि में उतरी और अपने छोटे पुत्र को पीठ पर बांधते हुए युद्ध किया। उनका साहस और पराक्रम पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास वे वीरगति को प्राप्त कर अमर हो गए। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रानी लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति साहस, शौर्य और देशभक्ति की प्रतीक होती है। स्वतंत्र कुमारी की यह पंक्तियाँ आज भी हमारे हृदय को गर्व से भर देती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी बाई की रानी थी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए हर बलिदान छोटा होता है। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के सामने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में महात्मा गांधी के योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान एवं प्रभावशाली सेनानी हैं। उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता की दिशा में एक नई राह दिखाई। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, जिसमें मजदूर, किसान, महिलाएं। आचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन कुमार कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने शहीद भगत सिंह के परिचय एवं उनके क्रांतिकारी विचारों पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के बागा गांव में हुआ था। वह बचपन से ही देशप्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। उनके परिवार का स्वतंत्र आंदोलन से गहरा संबंध था, जिसकी वजह से उनके अंदर आज़ादी की ज्वाला को और तेज कर दिया था। वह उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों को देश से भगाने तक सीमित नहीं था, वह बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जिसमें गरीबी, आंदोलित एवं संरक्षण न हो। वह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं बल्कि वह उच्च विचारों वाले थे। प्रधानाचार्य महोदय, समिति शिक्षकगण एक मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाला हरदयाल ने भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी थे। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1839 में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी लंदन और दिल्ली से। वह बहुत बुद्धिशाली और विचारक